अपने सारे विनतियों को परमेश्वर को सादर करे धन्यवाद के साथ। और जॉर्ज जब भी प्रार्थना करता है तब भी वो हर विनती के बाद वो कहता है यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। हर प्रार्थना में हर शब्द के हर वाक्य के पीछे वो बोलता है यीशु तेरा धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। तो इस समय जॉर्ज सामने आएगा और वो इस समय प्रार्थना करेगा सभी बच्चों के लिए, सभी जवानों के लिए कि परमेश्वर उनको संभाले, उन्नति दे, उनको किसी भी प्रकार से तकलीफों में न जाने दे। प्रार्थना करेगा जॉर्ज इस समय कम से और ऊंची आवाज में प्रार्थना करेगा, शर्माएगा नहीं, आवाज ऊंचा करते हुए इस समय वो प्रार्थना करेगा सारे बच्चों के लिए, सारे बच्चों के परिवार के लिए, उनके पिताजी के लिए, उनके माताजी के लिए कि प्रभु उनको ये महामारी से बचाए और उनको प्रार्थना का मन दे, उनको वचन का मन दे। प्रार्थना करेगा जॉर्ज। सगळ्या लेकरांना तुझ्या रक्तकारी लपवतो म्हणून तुझं धन्यवाद। सगळ्यांना सांभाळून घे, ज्यांची तब्येत बरं नाही आहे त्यांना सांभाळून घे म्हणून तुझं धन्यवाद देतो। निखिल रोहन आणखी सगळ्या बच्चांना तर सांभाळून घे म्हणून तुझं धन्यवाद देतो। मला पण निसी पण तुझ्या रक्तखाली लपव म्हणून तुझं धन्यवाद देतो। पंकज आणखी मानसिकता सगळ्यांना तू सांभाळून घे म्हणून तुझं धन्यवाद देतो। बंटी संकेतला तू सांभाळून घे, गौरवला तू पण सांभाळून घे म्हणून तुझं धन्यवाद देतो। अमोलला तू सांभाळून घे म्हणून तुझं धन्यवाद, टिकूला पण सांभाळून घे, राहू दादाला पण तू सांभाळून घे म्हणून तुझं धन्यवाद देतो। सगळ्याला तुझ्या रक्ताखाली लपवतो म्हणून तुझं धन्यवाद देतो। पूर्ण बच्चाला पूर्ण परिवाराला तुझ्या रक्ताखाली लपव म्हणून तुझं धन्यवाद देतो। सगळ्यांना तू सांभाळून घे, येशूच्या नामात जप पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम में हालेलुया, प्रेज जीसस। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और परमेश्वर का वचन किसी भी प्रकार से वह कार्य किए बिना विफल होकर परमेश्वर के पास नहीं जाता, नहीं लौटता। तो उस वचन का कार्य होता ही है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इस समय हम निकालते हैं लूका का सुसमाचार, नए नियम में लूक क्रूस वर्तमान लूका का सुसमाचार, द बुक ऑफ लूक, द गॉस्पेल ऑफ लूक, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 उसका 10वां अध्याय और 38 से 42 पद को पढ़ते हैं। सभी के लिए ये बातें, यह वचन जानकारी है इन वचनों की। सभी लोग इन वचनों को जानते हैं कि ये वचन क्या कहता है। पढ़ते हैं हम लूका का सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 38 से 42 पद, जल्दी से पढ़े। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उसने कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को बहुत बहुत आशीष पहुंचेगी। हमारा परिवार परमेश्वर जो चाहता है वैसा परिवार कैसे बनेगा? आज हमारा परिवार जैसा है, परिवार के लोग जैसे हैं, परिवार के लोगों के साथ हमारा जैसा व्यवहार है, परमेश्वर उसमें और कुछ सुधारना लेकर आना चाहता है। परमेश्वर उस परिवार को आदर्श परिवार बनाना चाहता है। हमारे कलीसिया को परमेश्वर आदर्श कलीसिया बनाना चाहता है। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया का प्रभाव इस संसार पर रहे, इस रिवर ऑफ लाइफ चर्च का प्रभाव इस चंद्रपुर जिले में रहे, इस महाराष्ट्र में रहे। परमेश्वर
हमारे नैतिकता को, हमारे नैतिक मूल्यों को, हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहार को संसार के ऊपर प्रभाव डालने के लिए कहता है। संसार के लोगों पर हमारा प्रभाव होए, वी शुड इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का जब प्रभाव रहेगा तब जाकर हमारा प्रभाव संसार के ऊपर पड़ेगा। हमारा परिवार प्रभाव डालने वाला परिवार, हमारा परिवार आदर्श परिवार, हमारा परिवार प्रभु यीशु मसीह जो परिवार चाहता है, जैसा चाहता है वैसा परिवार कैसा बनेगा। बाइबल में अपने वचनों में अपने शरीर की बातों को कहा है। शरीर का उदाहरण कलीसिया को दिया है, बिल्डिंग का उदाहरण, इमारत का उदाहरण कलीसिया को दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने इन उदाहरणों को देकर कलीसिया के बारे में हमको समझाने की कोशिश किया है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब तक हमारा परिवार प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहता है वैसा परिवार नहीं बनता, तब तक प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहता है वैसा नहीं बनती। क्यों? क्योंकि चर्च का हिस्सा है परिवार। अनेक परिवारों के द्वारा, अलग अलग परिवारों के द्वारा जो अलग अलग नाम को, वो जो अलग अलग पहचान को लेकर चलते हैं, जो अलग अलग विचारों को लेकर चलते हैं, अलग अलग संस्कृति को लेकर चलते हैं, वे सारे परिवार प्रभु यीशु मसीह एक करता है। उनको अलग अलग परिवारों को एक लाता है और उनको प्रभु यीशु मसीह अपनी पहचान देता है। उनको प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर का हिस्सा कहता है। उनको प्रभु यीशु मसीह अलग अलग उदाहरण देकर समझाता है कि आप मेरे लोग हो, आप मेरे लिए पवित्र हो जैसा मैं पवित्र हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे आप पवित्र बने रहे। हालेलुया, हाथ उठा करके हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह चाहता है ऐसे परिवार हम कैसे बन सकते हैं। बाइबल में बहुत सारी सुंदर बातों को हमको बताया गया है कि जिसके द्वारा हम कुछ चुनिंदा बातों को आज देखने वाले। प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार को जो आशीष देना चाहता है वो आशीष हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। हमारा परिवार आदर्श परिवार कैसा बनेगा। परिवार में कौन कौन होता है, आप बताइए मुझको, कौन कौन होता है। एक परिवार में कौन कौन होता है, बताइए जी, कौन होता है परिवार में? पिताजी होते हैं, माताजी होती है और बच्चे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बाकी के और परिवारों को थोड़ा विशालता से देखा गया तो फिर राज्य आजमा होते हैं, नाना नानी होते हैं, दादा दादी होते हैं, फिर कभी कभी अंकल आंटी भी होते हैं। हालेलुया, उनके भी परिवार के बच्चे होते हैं। तो लेकिन वो पूरे मिलकर एक होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे भारत की व्यवस्था पुराने कुछ सालों पहले, कुछ डिकेड्स पहले हमारे भारत की व्यवस्था एक पद्धति थी, संयुक्त कुटुंब पद्धति थी। संयुक्त कुटुंब रहता था। संयुक्त कुटुंब होकर बहुत सारे परिवार एक जगह पर रहते थे और वो बहुत शांति से आनंद से रहते थे। और फिर कभी कभी होता था बाहर से कोई अगर बहू आता है, हालेलुया, शैतान प्रवेश करता है और बाइबल कहती है कि भेड़ के वेश में भेड़िए आए हैं और वो कलीसिया को तितर बितर करते हैं। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो परिवार के सदस्य होते हैं, जो माता पिता बेटा बेटी होते हैं, ये परिवार, यह कितना भी गुस्सा होए, कितना भी झगड़ा तंटा होए, वो घर को तोड़ कर नहीं जाते या घर को पूरी तरह से भूल नहीं जाते। रेयर केसेस है ऐसे। लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, जिनको घर की, परिवार की, कौटुंबिक की बातों की व्याख्या, उनकी संज्ञा अगर उनको समझ में आ गई तो वो परिवार को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो परिवार को ऊंचा उठाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो परिवार को संभालने की हर कोशिश करते हैं। चाहे परिवार को कमा कर देने वाला इंसान नहीं हो, शायद वो परिवार को कमाकर अगर नहीं दे सकता, उसके शरीर अगर उस प्रकार से काम नहीं करते, उसके शरीर के अंग उस प्रकार से काम नहीं करते, लेकिन उसमें कुव्वत होती है कि वो परिवार को टूटने नहीं देता। हालेलुया। परिवार के सदस्य होते हैं जो परिवार को अपना समझते हैं, जो परिवार को टूटने नहीं देते, जो परिवार को तितर
अभिकर होने से बचाते हैं, जो परिवार को गलत शक्तियों से, गलत विचारधाराओं में जाने से बचा कर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आदर्श परिवार प्रभु परिवार को बनाना चाहता है। पढ़ते हैं हम शमूएल की किताब पहला अध्याय और तीसरे पद से आगे 8वें पद तक परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। पहले शमूएल की किताब इसका पहला अध्याय और पढ़ते हैं हम 3 पद से 8वें पद तक। हालेलुया। रिबादाला खरमने दरिखेलिबे ओ शंदनरा बरिया दाला खरबरिया दरिखेलिबे। हालेलुया। ग्लोरीफाई योर नेम ओ जीसस। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। वहां होप्नी और पिनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों को बहुत बहुत आशीषित करे। वचन में क्या कहा गया है? वहां पर एल्काना नामक व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। एल्काना को 2 पत्नियां हैं, हन्ना और पनिन्ना। हन्ना को बच्चे नहीं हैं, मालूम है, बचपन से कहानी सुनते हैं लोग, और पनिन्ना को बच्चे हैं, इस कारण वह हन्ना का तिरस्कार करती है। बाइबल इस परिवार के बारे में क्या बता रहा है? यह परिवार ऐसा होने के बावजूद भी आज उन दिनों में उस प्रकार से संस्कृति थी। एक पुरुष को बहुत सारी पत्नियां होती थी, लेकिन आज वो संस्कृति नहीं है हमारे पास में। ये सारी पुराने जमाने की संस्कृति आज प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रकार से उसको मोड़ दिया है, और इंसान को वो बहुत पवित्र रीति से, वह बहुत नैतिक मूल्यों को जतन करते हुए आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के आशीषों में आगे चलने के लिए कहता है। लेकिन ये परिवार है जिसका उदाहरण हमको आज लेना है। क्यों? क्योंकि ये परिवार का जो सदस्य है, पिता है, वो क्या करता है? पिता त्योहार मनाता है। किसका त्योहार? वो त्योहार मनाता है बलिदान। ऐसा नहीं कि वो केवल वर्ष में जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह परिवार होते हैं कि जो केवल संडे को एक दिन चर्च में आते हैं, महीने के एक दिन चर्च में आते हैं, कभी कभी 3 महीने चर्च में आते नहीं है, कभी कभी साल भर तक चर्च का मुंह देखते नहीं है, केवल क्रिसमस के दिन वो उठकर आते हैं नींद में से। ऐसे परिवार आदर्श परिवार नहीं हो सकते। ऐसे परिवार आदर्श परिवार नहीं हो सकते। यह एल्काना नामक पुरुष शिलो में इबादत करने के लिए परिवार के साथ जाता है। सब बोलिए, परिवार के साथ। हाँ, शिलो में इबादत करने के लिए एल्काना अपने परिवार के साथ जाता है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए एल्काना परमेश्वर के भवन में अपने परिवार के साथ जाता है। आदर्श परमेश्वर के भवन में आते हुए परिवार के साथ आता है, परिवार को लेकर आता है। वो चाहे कोई भी मौसम हो, वो चाहे कोई भी ऋतु हो, वो चाहे कोई भी उत्सव हो, परिवार के साथ परमेश्वर की इबादत करने के लिए एल्काना जाता था। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया,
हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो आज आप लोग ऑनलाइन भी जो सुन रहे हैं, वे लोग अगर आपके परिवार को आप परमेश्वर के आशीषों में बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कलीसिया को लगाए गए परमेश्वर ने दिए हुए तत्व है, उनको हमको स्वीकार करना होगा। आपके समय पर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा ऐसा नहीं। परमेश्वर जब चाहे तब उसके समय में आपके, मेरे, हम सबके जीवन में कार्य करेगा। इस बहुत धोखेदायक है। परिवारों को खतरों से अगर बचाना है, महामारी से अगर परिवारों को बचाना है, परमेश्वर के समय में परमेश्वर ने दिए हुए विचारों के साथ, उसके इच्छा के साथ परिवार को लेकर परमेश्वर की आराधना में चलिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए। होता है बहुत बार ऐसा कि परिवार का कोई एक सदस्य ही परमेश्वर के विश्वास में रहता है, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आता है, बाकी के सदस्य नहीं आते हैं। लेकिन ऐसे समयों में आपका त्याग और बलिदान उन सदस्य के सामने आदर्श का कारण होना चाहिए। आप परमेश्वर की आराधना का समय और किन्हीं बातों को दे नहीं सकते, और आपके इसी समर्पण, यही सैक्रिफाइस की बातों की वजह से आपके उन सदस्यों के सामने आपका जीवन आदर्श का जीवन होगा, और वो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनाना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने ग्रुप के ऊपर जो मैसेज भेजा, उस मैसेज में मैंने याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 पद का मैंने जिक्र किया। आप खोलने का अगर नहीं खोलते हैं तो भी कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें मैं बताना चाहता हूं कि विश्वास के बारे में याकूब ने लिखा है। विश्वास, विश्वास और कृति। अगर आप लोग कहते हैं कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, बाइबल का अध्याय कहता है 14 पद से आगे के पदों में ऐसा कहा गया है, 18 पद 19 पद तक ऐसा बोला है। याकूब का वचन कहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो कि एक ही परमेश्वर है, अच्छा करते हो। शैतान भी यही विश्वास करता है, लेकिन वो थर-थर कांपता है परमेश्वर का विश्वास करके। क्यों? क्योंकि उसको भी मालूम है, शैतान को भी मालूम है कि परमेश्वर एक ही है, और उस एक ही परमेश्वर का नाम लेते हुए वो थर-थर कांपता है। शैतान भी विश्वास करता है। तो याकूब ने, ये बड़ा अचंभे वाली बात है कि याकूब की पत्री ने हमारे विश्वास की तुलना शैतान के विश्वास के साथ क्यों कर दिया? बराबर है? हमारे विश्वास की तुलना शैतान के विश्वास के साथ क्यों किया? क्योंकि शैतान विश्वास तो करता है एक ही परमेश्वर है, और उसके नाम से वो थर-थर कांपता है, लेकिन वह प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का जो विश्वास उसके अंदर है, उसको कृति में लाता नहीं, उसके विपरीत काम करता है, इसलिए वो शैतान है। फिर हमारे और उसके विश्वास की तुलना क्यों की गई? हमारे उसके विश्वास में क्या साम्य है? बाइबल कह रही है कि एक ही परमेश्वर है, ये तू विश्वास करता है, अच्छा करता है। शैतान भी वो विश्वास करता है, थर-थर कांपता है। तो बाइबल ही हमको बता रही है कि अगर तू विश्वास करता है एक ही परमेश्वर है, और अपने विश्वास के अनुसार कृति नहीं करता, तो तेरा विश्वास शून्य है। शून्य, तेरा विश्वास शून्य है। क्यों? क्योंकि प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर हम यह बात को मानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उद्धारक है, वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वह हमारे हालात को बदलने के लिए तैयार है, और हम केवल हालात को बदलने के लिए उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और उसके तत्व को, उसके सिद्धांतों को, उसके नैतिक मूल्यों को, प्रभु यीशु मसीह के शिकवन को, उसके उपदेशों को अगर हम अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते, तो हमारा विश्वास, याकूब की पत्री में बताया है, शैतान भी विश्वास करता है, वो थर-थर कांपता है। तो क्या आपका विश्वास शैतान के विश्वास के जैसा विश्वास है, या आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास चाहता है उसके जैसा विश्वास है? एल्काना अपने पूरे परिवार के साथ में परमेश्वर की इबादत करने के लिए वो जाता था। आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं,
अब आते हैं कुछ लोग, अभी पेंडेमिक है इसलिए कुछ लोगों को मौका मिल गया, दर्द में रहती थी। प्यारे परमेश्वर के लोगों, दर्द और पीड़ा में एल्काना अपने पत्नी हन्ना को कभी नहीं छोड़ा। सारे प्रकार के खामियों के बावजूद भी उसने अपने पत्नी को दर्द और पीड़ा में कभी नहीं छोड़ा। तेरा मन क्यों उदास है? क्यों तू डिसअपॉइंटेड हुई है? क्यों तू निराश है? उदास क्यों है? उदास क्यों है? तो जो प्रेम करने वाला परिवार है ना, जो एक दूसरे के साथ प्रेम करता है, वो एक दूसरे की उदासी देख नहीं पाता, एक दूसरे को उदास देखना नहीं चाहता। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके परिवार में कोई उदास रहता है तो उसकी कहीं आप उसको पूछताछ करते हैं क्या? उनकी चिंता करते हैं क्या आप? क्या हुआ है मां? क्या हुआ है पिताजी? आज क्यों ऐसा चेहरा दुख भरा है? क्यों उदास दिख रहे हैं आप? क्या दर्द हो रहा है आपको? नहीं। अगर आप उस प्रकार से पूछताछ नहीं करते, अपने परिवार के सदस्य की चिंता नहीं करते, तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं तो कि आप चुक रहे हैं आशीषों को। अगर माँ बाप की आप पूछताछ नहीं कर रहे हो, माँ बाप का चेहरा आप पढ़कर नहीं देख रहे हो आनंदी है या दुखी है, या उनको कोई पीड़ा है या उनका दर्द है, कुछ है, वो अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप माता पिता के साथ एक जान नहीं हुए, वो आप अलग है, कुछ परिवार अलग है, हटके। परमेश्वर नहीं चाहता ऐसे लोग, ऐसे लोगों को परमेश्वर बदलना चाहता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ऐसा परिवार आदर्श परिवार नहीं बनता है। परमेश्वर परिवारों को आदर्श परिवार बनाना है। एक दूसरे की पूछताछ करे, एक दूसरे की चिंता करे, क्यों उदासी छाई है, और वो उसको हिम्मत देता है, हौसला देता है। क्या संतान के लिए टेंशन लेती है? 10 बेटों के बराबर मैं तुझको हूं, क्या मैं तेरे को दुगने आशीष नहीं देता हूं? तो क्यों खाना छोड़ दिया? अरे चल खाना खा ले। ये तो समस्या आने जाने, लोगों की बातें इधर से सुनना, इधर से छोड़ देना। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक दूसरे को परिवार के सदस्य उत्तेजित करते हैं, उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। परमेश्वर वो परिवार को चाहता है। यहाँ पर हमने जो कहानी को पढ़ा है, मार्था मरिया की कहानी को हमने पढ़ा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर भी हम कुछ बातों को देखेंगे। उसके पहले पढ़ते हैं हम और लूका का सुसमाचार 22 अध्याय 24 से 30 पद। ओ रिबादा लाखा रमणियंदा रखा ललबा हालेलुया शंदना रबरिया दिरिकेलिबे। ओ हालेलुया। लूका का सुसमाचार इसका 22 अध्याय और 24 पद से आगे का पद। ओ रिबादा लाखा रमणियंदा दिरिकेलिबे। पढ़ना तो तथा भी अपना काम छोड़े और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर बैठे, जैसा कि मरियम बैठी थी। काम होते रहेंगे, आराधना का समय आराधना में देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के परिवार पर, प्रभु यीशु मसीह के परिवार के सदस्य लोग प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए बैठना चाहिए। लेकिन जब लोग परमेश्वर का समय चुरा लेते हैं, चुराते हैं परमेश्वर का समय, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बोलो, नहीं मिलेगी। परमेश्वर के समय को जो चोरते हैं उनको आशीष नहीं मिलेगी। हड़बड़ी बढ़ेगी। मार्था की हड़बड़ी क्यों हुई? मार्था गड़बड़ी में क्यों आई? क्यों चिल्लाने? एक बात बहुत अच्छी है उसके जीवन में कि लाकर वो यीशु के सामने अपना कंप्लेंट रखी। कॉपरेशन इज इंपॉर्टेंट। वो पूर्ण है कि हम यीशु की बातों को सुने। आदर्श परिवार कैसा होता है? आदर्श परिवार अपने सारे कंप्लेंट्स को, अपने सारे तकरार को, अपने सारे एक दूसरे के विषय में बातों को यीशु के पास लेकर आता है प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी की बात, आदर्श परिवार सदैव धन्यवाद देने वाला परिवार होता है। यह परिवार सदैव धन्यवाद देता है। इसलिए मैंने जॉर्ज से प्रार्थना करवाई आज अभी। क्यों? क्योंकि हर शब्द बोलता है, उसके बाद में धन्यवाद यीशु। हर प्रार्थना बोलता है, उसके बाद तेरा धन्यवाद यीशु, तुझा धन्यवाद यीशु। बाइबल भी हमसे वही कहती है कि अपने सारे प्रार्थनाएं, सारी परिस्थिति, सारे कंप्लेंट, सब कुछ लेकर आइए मेरे सामने धन्यवाद के साथ। हालेलुया। परमेश्वर के पास में हम हमारे सारे बलिदानों को लेकर आते हैं। इसलिए क्योंकि वह धन्यवाद की योग्य है। परिवार की परिस्थिति चाहे कोई भी हो, कितनी भी हड़बड़ी हो, कितना भी दुख हो, कितना भी तकरार हो, कितना भी माराकुटी हो, कहां पर लेकर आना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया।
कहां पर लेकर आना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के पास। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको आदर्श परिवार बनाए। प्रभु आराधना के लिए जब समय देता है, परिवार के साथ आए। जो समय देता है, जो समय आराधना का, वो आराधना का समय आराधना में बिताए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परिवार थोड़ा होना चाहता है तो वो सेवक बने, परिवार के सेवक सदस्य सेवक बनाए, अपने परिवार में सेवक परमेश्वर के खड़े करे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम चाहते हैं, परमेश्वर का वचन चाहता है कि जो थोर बनना चाहता है वो सबका सेवक बने, परिवार सबकी सेवा करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो आपने नंगों के साथ में किया है उनको कपड़े दिलाए, आपने उनको भूखों को खाना खिलाया, आपने प्यासों को पानी पिलाया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आपने उनको नहीं, जो स्वर्ग में मैं बैठा हूं मुझको किया है, आप आपके प्रतिफल को नहीं चुकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, सेवा प्रभु चाहता है, सेवा, हर एक दूसरे की सेवा प्रभु चाहता है। उसकी सेवा आप अगर चलना चाहते हैं, एक दूसरे की, अपने भाइयों की, अपने कलीसिया के लोगों की सेवा करना आरंभ करें। चर्च अपने परिवारों के सदस्य की सेवा करना आरंभ करें। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप थोर बनना नहीं चुकेंगे। परमेश्वर आपको राज्य देगा, जो राज्य इजराइल के 12 कुलों का न्याय करेगा, ऐसा राज्याधिकारी परमेश्वर आपको और मुझको बनाने जा रहा है। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति हो, अपनी कंप्लेन यीशु के पास लेकर आओ, अपने सारी बातों को धन्यवाद के साथ उसके सामने पेश करो। आपके परिवार को परमेश्वर आदर्श परिवार बनाएगा, आप एक आदर्श व्यक्ति बनेंगे और बाकायदा हमारी कलीसिया आदर्श बनेगी। आपके विचार क्या है? आपके क्या तत्व है? सलीब के नीचे, सलीब के ऊपर जो लटका है वह परमेश्वर, जिसने मौत को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, वो परमेश्वर हमको आदर्श बनाना चाहता है उसके पवित्रता के द्वारा। आइए अपने स्थानों पर खड़े करते हैं, खड़े रहते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। हालेलुया।